डियर नीट फ्रेंड्स, आज इंडियन एक्सप्रेस में पूरी की पूरी रिपोर्ट आई है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई पावर कमेटी बनाई थी नीट के एग्जाम की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, साथ में सीयूईटी और दूसरे जो अदर एग्जाम है जो एनटीए के थ्रू कंडक्ट होते हैं, उनकी सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सिक्योरिटी को एनहेंस किया जाता है। तो उस पर एनटीए की जो एनटीए को रिकमेंड करने वाली जो कमेटी थी, उस कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट में क्या क्या पेश किया है उसको आप लोग अच्छे से जान लो। न्यूज़पेपर में वैसे दिया गया है, बट उसको अगर आप पढ़ोगे तो काफी टाइम आपको लग जाएगा और साथ में आपको समझने में भी डिफिकल्टी होगी। बट यहाँ पे काफी शॉर्ट तरीके में जो की पॉइंट्स है, कीवर्ड्स हैं, उन पर हम लोग 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले कमिटी का बोलना है कि जो पेपर है, अगर उसकी सिक्योरिटी हमको बढ़ाना है तो उसको ऑनलाइन मोड में कराना ही उसका एक ऑप्शन है। बट नीट जैसा एग्जाम जिसमें मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, ऐसी कंडीशन में ऑनलाइन सेटअप इतना ज्यादा अवेलेबल होना ऐसा अभी एकदम से पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हाइब्रिड मॉडल पर भी जा सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल क्या है? हाइब्रिड मॉडल में बेटा जो पेपर का प्रेजेंटेशन होगा वो ऑनलाइन होगा, मतलब कि पेपर बच्चे को ऑनलाइन देखने को मिलेगा, लेकिन जो आंसरिंग होगी वो ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ही फिल होगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, जो पेपर की प्रिंटिंग होती है तो जहां प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने के चांस है, पेपर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसा कि इस बार ई रिक्शा से पेपर पहुंचा, ये सुनने में जो आया, ऐसी रिपोर्ट्स आई, तो वो सारी चीजों से को अवॉइड किया जा सकता है। तीसरा इससे क्या बेनिफिट होगा बेटा कि जब पेपर ऑनलाइन होगा तो पेपर रिलीज लास्ट डे होगा, जबकि पेपर अगर ऑफलाइन होता तो 3-4 दिन पहले हर सेंटर पे पहुंचाना पड़ता है ताकि टाइम पे बच्चों को मिल सके। लेकिन ऑनलाइन में कुछ घंटे पहले भी उसको रिलीज किया जा सकता है, जिससे पेपर लीक होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। साथ में बेटा इसके अलावा एग्जाम सेंटर मस्ट बी गवर्नमेंट। वो बोलते हैं कि जो सेंटर्स होते हैं प्राइवेट स्कूल ना हो, क्या हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हो, ताकि वहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है अटेम्प्ट को लेके, और सीयूईटी के लिए भी एक रिकमेंडेशन दिया है कि सीयूईटी में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को भी रिड्यूस किया जाना चाहिए। साथ में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है नीट के लिए, अटेम्प्ट कैपिंग। अटेम्प्ट कैपिंग में वो बोलते हैं कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज्यादा हो रहे हैं तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स क्यों? जैसा कि पहले एआईपीएमटी में भी होता था कि 3 अटेम्प्ट्स होते थे, एआई ट्रिपल ई और जेडबल में पहले एआईट्रिपल तो उसमें भी अटेम्प्ट्स की लिमिट थी, और जेडबल वगैरह में आज भी है। तो बेटा वो बोल रहे हैं कि नीट में भी जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, अब वो कितने अटेम्प्ट्स के लिए ऊपर कैपिंग करेंगे ये अभी से नहीं बोल सकते, उस अटेम्प्ट की लिस्ट को बेटा रोक दिया जाए। हालांकि ये सुन के काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर टेंशन में हो जाएंगे, बट मैं भी आपको बताने वाला हूं कि क्या होगा, इसमें से क्या क्या चीजें एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी नहीं है। तो ये सारी बातें, उसकी मेन बातें हैं जो हाई पावर कमेटी ने बोली हैं, आपको ये सारी बातें समझ लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हाई पावर कमेटी ने तो बोल दी है, बट इनमें से क्या क्या पॉसिबल है इतने कम टाइम में जब नीट का एग्जाम 2025 का आने वाला है। तो बेटा देखो, एकदम से सारी चीजें हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100% ऑनलाइन पेपर होना मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता इतनी जल्दी, लेकिन हाइब्रिड मॉडल में इस साल पेपर हो सकता है, जिसके बारे में नीट का फॉर्म आते ही बहुत जल्दी वो लोग अपडेट करते हैं, बट अभी से उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ये सारे रिकमेंडेशन है। अटेम्प्ट कैपिंग जो है, ये बात सही है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन एकदम से इस साल मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो उनको पहले ही सेशन के स्टार्ट होने से पहले इंटीमेट करना चाहिए था, ताकि वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन नहीं करते, वो दूसरे कॉलेजेस लेके अपना सेटिस्फाइड हो जाते। बट ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इस साल से इस चीज को वो अप्लाई कर सकते हैं अटेम्प्ट कैपिंग। साथ में बेटा एग्जाम सेंटर्स गवर्नमेंट हो सकते हैं, साथ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कई सारे एक्स्ट्रा रहते हैं, कॉलेजेस वगैरह को वो लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। साथ में एक चीज और आ रही है, चॉइस क्वेश्चंस का क्या होगा, और जो 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे उनका क्या होगा। तो बेटा कोविड का जो पेंडेमिक था उस वजह से 20 क्वेश्चंस चॉइस वाले आने लगे थे और 20 मिनट्स भी एक्स्ट्रा दिए गए थे। WHO ने बेटा डिक्लेयर कर दिया कि कोविड नाम का पेंडेमिक वो ऑफिशियली हट गया, अब नहीं है कोई रेस्ट्रिक्शन। तो हो सकता है इस साल चॉइस क्वेश्चन जो आप लोग देखते थे वो हटा दिए जाएं और 20 मिनट भी शायद हटा दिए जाए, शायद ऐसा JW करा भी उन्होंने। तो बेटा ये सारी बातें हैं। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो इसके ऊपर मैं आपको और अपडेट करूंगा क्या आखिरकार फाइनली कोर्ट अपने ऑर्डर्स देती है। आप लोग बेटा पढ़ते रहो, लगातार लगे रहो, दीपावली के वैकेशन का यूज करो। दीपावली स्पेशल टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की, उसको ज्वाइन करो, सिर्फ 10 रुपए में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो बेटा लगो, मेहनत करो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्ण।